ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक न्यूज़ है जो कि ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट नीतीश ने ये आर्टिकल भेजा था, तो हम इसको करेंगे। मैंने सभी को बोला हुआ है आप आर्टिकल्स भेज सकते हो, आपको लगता है ये स्किप हुआ है क्योंकि द हिंदू में तो कल आया था, ये कल ये आर्टिकल कवर कर दिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले ही आ गया था, तो आप भेज भी सकते हो। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक बीमारी होती है क्लेमाइडिया। ठीक है, क्लेमाइडिया कोआलास के अंदर भी देखी गई है। अब ये कोआलास क्या होते हैं आगे बताती हूँ। तो दुनिया की पहली वैक्सीन जो किसी कंट्री ने बनाई है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्लेमाइडिया एनिमल्स के अलावा ह्यूमंस में भी फैलती है, ठीक है, पर ह्यूमंस के लिए कोई भी वैक्सीन इसके लिए फॉर नाउ अवेलेबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर ह्यूमंस में क्लेमाइडिया हो जाता है तो उस केस में एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब दिए एंटीबायोटिक्स, तो मुझे बताओ ये बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा? कितने बोलते हैं वायरस? हाँ, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ही अगेंस्ट आपके एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? पैरासाइट, ये सारे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इवन जो भी चीज इन्फेक्शन कॉज करती है उसको बायोलॉजी में हम पैरासाइट वर्ड देते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगी, मैं बता ही देती हूँ। जैसे पीसीएम है, वो किस चीज के लिए खाते हो आप? हाँ, तो टेम्परेचर के लिए, जब भी बुखार वगैरह आता है तो उसके इसमें दिए जाते हैं एंटीपायरेटिक्स। डोलो आपने सुनी होगी, डोलो 650 250, डिपेंड करता है आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए। वो सारे क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक है नेचर में। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूवल दिया है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन को, वो है कि कोआलास को बचाना है फ्रॉम द क्लेमाइडिया की इन्फेक्शन। ऐसे याद रख लो, देखो ये जो कोआलास होते हैं ना, ये वैसे तो सॉलिटरी होते हैं नेचर में कि अकेले रहना है, पर ब्रीडिंग सीजन पे आपको बहुत सारे एक साथ इकट्ठे मिलेंगे। अरे ये पैटर्न होते हैं, रिप्रोडक्शन इज द ओनली थिंग जो पास से लेके आज तक चलती आ रही है, क्योंकि आगे की जनरेशन प्रोड्यूस करेंगी। तो ये ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे इकट्ठे होते हैं, उस टाइम पे मेटिंग होती है, तो जो क्लेमाइडिया है वो पास हो जाता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको दिखाई देगी, ये जो क्लेमाइडिया डिजीज है। तो इन्फेक्शन आपको पता लग ही गया होगा, जितना भी यूरिनरी ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो सारे इसमें इन्फेक्ट हो जाते हैं, और फिर इन्फेक्टेड डिस्चार्जेस बॉडी से निकलते हैं, वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब दुनिया की पहली वैक्सीन है, इस वजह से अपने में ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो कोआलास की पॉपुलेशन है वो हो रही है डिक्लाइन। नंबर वन रीजन, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर वैसे ही बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी के केसेस ह्यूमन और एनिमल्स में वैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया के केस में भी आपने सुना होगा बुश फायर रिलेटेड केसेस, जंगलों में आग लग जाती है तो ये भाग नहीं पाते दूर तक, तो उस वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। देन रोड के एक्सीडेंट्स, आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि रोड्स वगैरह क्रॉस करते हुए दिखाते हैं इनको, कई बार गाड़ी आती है हिट कर देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इनका जो फेर्टिलिटी रेट है वो 65% हो गया है, मृत्यु दर इनका 65% चला गया है, दैट इज क्लेमाइडिया के ये जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस वैक्सीन की काफी तारीफ करी है, पर वहीं पे जो फाउंडेशन वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि आप 1 लाख कोआलास को वैक्सीनेट कैसे करोगे, इसकी वजह से तो आपकी इंटरफेरेंस वहां पे देखने को मिलेगी। पर वहीं पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट करा है इस वैक्सीन को कि 65% फेर्टिलिटी रेट है, तो हमको बचाने तो पड़ेंगे ये। और मार्सुपियल है, ये मार्सुपियल का क्या मतलब होता है? मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स, सबसे पहले तो मैमल्स हैं ये, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना वैसे ये भी मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब है जिनके मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो आगे चल के अपने बच्चों को, फीमेल्स दूध पिला सकती हैं, मेल्स के केस में मेमोरी ग्लैंड डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। डॉर्मेंट का मतलब है कि प्रेजेंट तो है पर वो एक्टिव नहीं होते, फीमेल के केस में वो प्रेजेंट भी हैं और एक्टिव भी होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में। तो ये जो आपके कोआलाज है, नंबर वन थिंग, ये मैमल्स हैं, प्लस ये मार्सुपियल्स हैं। मार्सुपियल का मतलब होता है कि जो बच्चा होगा वो अंडर डेवलप पैदा होगा, फिर उसके बाद पाउच के अंदर जाएगा और वहां पे उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, सेम जैसे कैंगरूज में होता है वैसे ही इनके केस में भी आपको मिलेगा। इसी वजह से इनको बोला मार्सुपियल्स। अच्छा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही आपको ज्यादातर मार्सुपियल्स क्यों मिलते हैं, मतलब बाकी लोकेशंस में क्या है ऐसा? 40 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, मतलब बहुत साल पुरानी बात है। उस टाइम पे आपको पता है पहले एक प्लेट हुआ करती थी, पेंचिया थी, फिर बाद में टूट जाती है, लॉरेशिया, गोंडवाना एंड ऑल बनते हैं, साइड में ऑस्ट्रेलिया चला जाता है साउथ वाले पार्ट में। तो एक तरह से बाकी जगहों पे आप देखोगे तो जो एनिमल्स थे वो मार्सुपियल्स नहीं थे, प्लेसेंटा वाले एनिमल्स थे, वो ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाए थे इफ कंपेयर टू द मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या हुआ था, जो प्लेसेंटा वाले ऑर्गेनिज्म, प्लेसेंटा समझ रहे हो,
जो मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है नाभि के साथ जो अटैच होती है। जो प्लेसेंटा वाले थे बाकी कॉन्टिनेंट्स पे वो ज्यादा डोमिनेट हुए थे, ज्यादा सर्वाइवल रेट था। वहीं पे जो मार्सुपियल्स है ये डोमिनेट करके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में। तो आज के टाइम पे आप ज्यादातर देखोगे ये मार्सुपियल्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। जोग्राफिकली ये आइसोलेट हुए थे, जोग्राफिकल आइसोलेशन इसको बोलते हैं इवोल्यूशन की टर्म में। अब क्लेमाइडिया की इन्फेक्शन की वजह से इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो पहुंच चुका है वल्नरेबल। यहाँ पे एंडेंजर्ड भी लिखा है, आगे आप पढ़ोगे एक्सटिंक्शन भी लिखा हुआ है, वो लोकल लेवल पे बताया कि जहां पे नंबर थोड़ा सा ठीक है उधर वल्नरेबल कंडीशन है, बट स्टिल नंबर डिक्लाइन कर रहा है। एंडेंजर आ चुका है तो मतलब वहां पे तो नंबर और शार्पली डिक्लाइन हुआ है। कई जगह पे लिखा हुआ है जो लोकल पॉपुलेशन है वो ठप्पी हो चुकी है, बिल्कुल डिक्लाइन ही हो चुकी है। तो इसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट है उन्होंने इसको डेवलप करा है और फर्दर रिसर्च पे बोला है कि हम काम करेंगे। और जो हमारा आज का मैप ऑफ द डे है वो भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया घूम आते हैं, अपने में ही एक कंट्री भी है और कैपिटल क्या आ जाएगी, नहीं, कैनबेरा, कैनबेरा, ठीक है। सिडनी तो शहर है, हर गाने के अंदर आपको सिडनी शहर सुनाई देगा। अब तो शायद उतनी हाइप नहीं बची, पहले वाले जो सॉन्ग्स है उसमें सिडनी शहर घुमा के लाएंगे ऐसे वैसे सॉन्ग्स बनते थे। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपको सिडनी वाले एरिया में मिलेगी, कुछ हद तक मेलबर्न वाले रीजन में मिलेगी, क्योंकि बीच में तो सारा ही कैसा ही है, डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान आपको मिलेंगे। जो जोग्राफिकल फीचर है उनको हमने बाद में करना है, आज इसके स्टेट्स देख लो पहले तो कि कौन कौन सी आएगी। अगेन मैप को डिवाइड करना है वैसे ही। तो ये देखो, ये जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी क्या बोल दिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ वाले पार्ट में गए तो इसको बोल दिया नॉर्दर्न टेरिटरी। इसके बाद साउथ वाले पार्ट में आए तो साउथ ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट वाली साइड में देखोगे तो ऊपर की पार्ट में यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे आपको मिलेगा क्वींसलैंड, एंड दूसरी तरफ आप जाओगे ये बन गया आपका कौन सा पार्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पे आएगा न्यू साउथ वेल्स, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी लोकेटेड है, नाम है कैनबेरा। और नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पे आ जाएगा विक्टोरिया, विक्टोरिया का इंपॉर्टेंट लोकेशन दैट इज मेलबर्न। और थोड़ा सा साइड में जाओगे तो क्रॉसफिट थ्योरी के हिसाब से ये वाला पार्ट यहाँ पे ही अटैच हुआ करता था, बाद में ये प्लेट टूटती है तो ये बन जाता है सेपरेट, दैट इज तास्मेनिया। अब ये जो तास्मेनिया है साइड में आपको एक सी मिलेगा, तास्मन सी, कंट्री सॉरी जो स्टेट है उसी के नाम पे आ गया तास्मन, तास्मेनिया नाम आ गया स्टेट का, एंड जो सी है उसको बोल दिया तास्मन सी। इस तरफ आपको सारा ये कौन सा ओशन मिलेगा, इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है, इस तरफ तास्मन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच से कोई स्ट्रेट भी जाएगी, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी। याद रखिएगा इसका नाम है बेस स्ट्रेट। ये बेस स्ट्रेट कहाँ पे आएगी, जो कनेक्ट करेगी तास्मन सी, और आपके यहाँ पे लिखा भी होगा आगे कहीं पे, हाँ ये आ गया बेस स्ट्रेट, जिसने तास्मन सी को कनेक्ट किया किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ। देन उसके बाद आपने कुछ गल्फ्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये वाली गल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी कहते हैं, बाइट की स्पेलिंग BIGST है यहाँ पे, गल्फ। एंड गल्फ क्लियर है, कोई ऐसा जिसको गल्फ के बारे में ना पता हो, हाँ जी बताओ, नहीं है पता, ठीक है। जिन जिनको पता है हैंड रेस, न्यूट्रल नहीं आना चाहिए अब, नहीं मैं पूछ रही हूँ अभी, पहले तो गल्फ का बताओ मुझे, गल्फ क्या है, हाँ जी नीतीश। बिल्कुल, अब आपने क्या देखा था, इंडिया को याद रखना हमेशा, हमें क्या बोलते हैं कि हम पेनिनसुलर है नेचर में, मतलब हमारा जो लैंड मास है वो तीनों साइड से किससे कवर्ड है, वाटर के साथ। गल्फ और बे बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं, बे का साइज छोटा होता है, गल्फ कंपैरेटिवली लार्जर होती है साइज में। जैसे स्ट्रेट चैनल और कैनाल पढ़ी थी आपने, वैसे साइज के डिफरेंसेस है। तो बे से ज्यादा बड़ी साइज की कौन होती है, गल्फ। गल्फ, ये बाइट तो आ गई यहाँ की, ये गल्फ का नाम है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऊपर की तरफ जाओगे एक और गल्फ आपको मिलेगी, दैट इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। एक बार आपने यहाँ पे कोरल सी और अराफुरा सी के बारे में भी पढ़ा था, बताना जरा कौन सी स्ट्रेट थी, वेरी गुड, टॉरस स्ट्रेट। एक बार देख लो इसको भी, यहाँ पे लिखी होगी ये टॉरस स्ट्रेट, एक तरफ कोरल सी है और दूसरी तरफ अराफुरा सी, तो इसको भी याद रखना। तो ये आ गई टॉरस स्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट टेरिटरीज लगी ना पता, तो डायरेक्शन के नाम पे इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, देन साउथ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे क्वींसलैंड, देन न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, और नीचे आ गया तास्मेनिया। हाँ जी वासु, नहीं चेक करना पड़ेगा फिर, ये तो नाम है वैसे, लोकेशन के हिसाब से बाइट बोल दिया उसको, BIGST। और कौन सी है देखना पड़ेगा, अगर श्योर हो तो फिर बता दो, अगर डाउट्स है तब रहने दो अभी के लिए इसको। हाँ ये बाइट यहाँ पे लोकेटेड है वैसे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, लोकेशन के हिसाब से वैसे, नाम से पता लग रहा है। ऊपर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया आ गया, यहाँ पे देखोगे तो अराफुरा सी है, इस तरफ ताइमोर सी भी आपको मिलेगा। तो तास्मन सी और इंडियन ओशन के बीच में कौन सा स्टेट आया,
बास स्ट्रेट, और जो आपका अराफुरा सी और कोरल सी था, टॉरस स्ट्रेट, याद रखना है इसको। ये देख लो, ये कोरल सी है, वो आगे जाके दिखाया है तैमूर सी, इसके बीच में कौन सा था, अराफुरा सी, याद रखना इसको। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रिसर्चर्स ने क्या बोला है कि जो आपके कोआलास हैं इनका नंबर डिक्लाइन कर रहा है, फर्टिलिटी रेट यहाँ पे 65% है इस टाइम पे। और अगर कोआलास का नंबर देखोगे तो 70% कोआलास ऐसे हैं जो इस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो रखे हैं। तो हमको ये वैक्सीन जो प्रोग्राम है ये कंडक्ट करना पड़ेगा। नाउ कोआलास के फीचर, नाउ स्पीशी न्यूज आज तक आपने लीस्ट कंसर्न पढ़े, इसका IUCN स्टेटस आपको मिलेगा वल्नरेबल इन नेचर। ये जो वर्ड एंडेंजर यूज होंगे, एक्सटिंक्शन यूज होगा, ये लोकल लेवल पे करा है। और जितनी भी आपने टेरिटरीज पढ़ी, लगभग हर जगह के ऊपर आपको कोआलास अवेलेबल मिलते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। कोआला बियर भी इसको बोल देते हैं, और साइंटिफिक नेम देखेंगे तो फैस्को लैक्टोज साइनरस, तो ये इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। आर्बोरियल है, यानी कि पेड़ों के ऊपर ही रहता है, आर्बोरियल इन नेचर। दूसरा हर्बीवोर है, यानी कि प्लांट्स वगैरह खाता है। और उसमें भी हर्बीवोर्स की कौन सी कैटेगरी है, तो फोलियोवोरस, आगे लिखा हुआ है ये वाला वर्ड। फोलियोवोरस का मतलब होता है, फोलियो मीन्स पत्ते आगे, लीव आगे, आपके लीव्स आगे, एंड वोरस मतलब पत्तों को खाने वाला। तो हर्बीवोर तो है, पर उसमें भी कौन सी कैटेगरी है, फोलियोवोर्स की। और साथ में मार्सुपियल्स है। आई थिंक मार्सुपियल अब आपको क्लियर है कि जो बच्चा होगा वो अंडर डेवलप आएगा और फिर पाउच के अंदर जाएगा और वहां पे इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। उसके बाद जो फैमिली है, ये देखो ऊपर जीनस क्या था, फैस्कोलैक्टस, तो वही टीडे लग जाएगा तो बन जाएगी उसकी फैमिली। मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो टीडे टीडे लगा ही होता है सभी में। और ये वॉम्बिट्स इन्हीं के रिलेटिव्स माने जाते हैं, इन्हीं की तरह होते हैं लगभग, फर वगैरह का अगर टेक्सचर देखोगे तो सेम सा होता है। वैसे तो कोआलास ए सोशल होते हैं, असोशल बोलते हैं इसको, ये सोशल, असोशल। सोशल के आगे ए लग चुका है, मतलब कोई चीज एब्सेंट है, तो इनको सोशलाइज होना पसंद नहीं है। पर ब्रीडिंग सीजन पे आप ठीक ठाक भीड़ देखते हो, ठीक है, उस टाइम पे मेट चूज करने होते हैं, इस वजह से ज्यादातर जो इनका टाइम होता है खाने में व्यतीत करते हैं, सोने में व्यतीत करते हैं। और साथ में यूकैलिप्टस ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सफेदा देखा है सभी ने, तो उसके पत्ते इसके सबसे फेवरेट होते हैं, इसी के ऊपर ये रहते हैं ज्यादातर टाइम और इन्हीं पे फीड करते हैं। साथ में इनके अगर हाथ देखोगे, अब सोचो हमारे हाथ में ये थंब ना होता तो क्या हम ग्रिप बना पाते, नहीं बना पाते, ये उंगलियां ही होती है सिर्फ। तो सेम इनके भी हैं, ओपोजेबल थम्स होते हैं, दो थम्स हैं जो कि अपोजिट साइड में है, तो ग्रिप बहुत अच्छे से बन जाती है इनकी। एंड इसके अलावा कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी आप स्टेट्स पढ़ के आए, कौन कौन सी पढ़ी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, देन नॉर्थ ईस्ट में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, तो लगभग हर जगह पे। नीचे तास्मानियन आइलैंड्स या फिर स्टेट भी बोल देते हैं उसी को, तो उसमें भी आपको ये लोकेटेड मिलेगा। तो लगभग थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इनकी हैबिटेट क्या है, तो ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन में पढ़ते हैं। अभी आप पढ़ोगे अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक मिलेगा। इसके ऊपर जाओगे टेम्परेट रीजन आएगा, इसके भी ऊपर जाओगे बोरियल फॉरेस्ट आपको मिलने लगेंगे, इसके भी ऊपर जाओगे अल्पाइन कंडीशनिंग आपको मिल जाएगी। तो एल्पाइन मतलब हाइट के हिसाब से, अब जहां पे बर्फ पड़ती होगी वहां पे भी आपको एल्पाइन कंडीशन मिल सकती है। तो इस तरह से ये लेयर्स डिवाइडेड है। एंड यूकेलिप्टस ट्री याद रखिएगा। नेक्स्ट IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें आपको वल्नरेबल कैटेगरी मिलेगी। और ये जो स्पीशी हैं कौन कौन से थ्रेट फेस कर रही हैं, तो नंबर 1 इज क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 बुश फायर जो हो जाती है, जंगलों में जो आग लगती है, नंबर 3 हैबिटेट लॉस हो रहा है, नंबर 4 रोड में इनका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट विच इज क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन। तो अब क्लेमाइडिया भी देख ही लो, कोआलास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं जिसका नाम है क्लेमाइडिया। और कौन सा बैक्टीरिया है, तो जीनस से पता लग जाएगा आपको कि किस बीमारी के बारे में बात हुई, बस इतना याद रखना है ये बैक्टीरिया है। क्लेमाइडिया निमोनिया और क्लेमाइडिया पेकोरम, ये दोनों स्पीशी हैं फर्दर बैक्टीरियाज की भी, तो ये इसको कॉज कर रहे हैं, मतलब स्टेन्स बोलते हैं, स्पीशी भी नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया के केस में हम वर्ड यूज करते हैं स्टेन्स। अब ये मेटिंग जब करते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है उसके थ्रू ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है। तो एक रीजन ये आ गया। और क्या क्या चीजें होती है, तो जो यूरिनरी ट्रैक है वो पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा, इनफर्टिलिटी के केसेस आएंगे, यानी कि अगली जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देन आई इन्फेक्शन भी देखा गया है, जब रबिंग वगैरह करेंगे तो उससे आई इन्फेक्शन भी होता है, ब्लाइंडनेस भी देखी गई है, बाकी रिप्रोडक्टिव एरियाज के अराउंड तो इन्फेक्शन रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जब कोआला इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी बॉडी वीक पड़ जाती है, और जैसे ही जंगल में आग लगती है उनसे भागा भी नहीं जाता और उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तो ये सारे रीजन है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जो क्लेमाइडिया तो हुआ
वो जा सकता था उस जगह से, पर फिर जंगलों में आग लगती है, उसकी वजह से फिर डेफिनेट डेथ हो जाती है। अब ये क्विकली स्प्रेड कर रहा है, अराउंड 70% जो वाइल्ड कोआलाज हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन देखा गया है, तो नंबर ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह है जिसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी से बता देती हूँ कि क्या लिखा है। एक तरफ है फाउंडेशन, दूसरी तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उनके साथ है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट और जो रिसर्च एंड डेवलपर हैं ऑब्वियसली वो वैक्सीन को सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने बोला है कि हम 1 लाख तक वैक्सीन कंडक्ट करवा देंगे, प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके अंडर कोआलास को हम वैक्सीनेट करेंगे। दूसरी तरफ है फाउंडेशन, जिनका मानना है कि आप नेचर में जाके ऐसे वैक्सीनेशन नहीं कर सकते जो एनिमल्स है, जैसे सेम यहाँ पे डॉग्स का हुआ था अपनी कंट्री के अंदर, वैसे इनका मानना है कि कोआलास को वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है इससे कोई और इन्फेक्शन बन जाए, तो उन्होंने वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे उठाया है। बट इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है, साथ में जो फाउंडेशन है वो बोलती कि 1 लाख कोआलास तो है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर वहीं पे गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2 लाख से भी ज्यादा कोआलास प्रेजेंट है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका अपना डिबेट शुरू हो चुका है, बट गवर्नमेंट जस्ट सपोर्ट में है वैक्सीनेशन के, तो वैक्सीनेशन करी जाएगी इन कोआलास की। कितना पैसा लगेगा, तो लगभग 76 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लग जाएंगे, मतलब अगर यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 50 मिलियन डॉलर्स तक का पैसा खर्च होगा इन सेविंग, जो ये कोआलास के लिए फंड एलोकेट करा जाएगा गवर्नमेंट के एंड से।